नमस्कार। चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है पूर्वी चंपारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत मनी छपरा पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी नीतीश कुमार जी। और आज हम इनसे बात करिए, जानेंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या है, विकास का जो पैमाना है उस पैमाने पर यह पंचायत कितना खरा उतर रहा है। हम आप दर्शकों को बता दें कि कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं की जा रही है। यहाँ जो वर्तमान स्थिति है वो सामाजिक स्तर पर इनके विचार में कैसी स्थिति है उस पर हम आज बात करेंगे और उसी से हम आपको अवगत कराएंगे। हम आप दर्शकों को ये भी कहना चाहेंगे, चूँकि आप दर्शक इस क्षेत्र से जुड़े हैं, यहाँ जो व्यवस्था है उससे आप भी जरूर कहीं ना कहीं से संबंध रखते हैं। अपना भी कमेंट करें कि जो ये बात बता रहे हैं वो कितना बेहतर है, अगर और कोई बदलाव की ज़रूरत है तो क्या बदलाव की ज़रूरत है। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। करने का मतलब है मेरे यहाँ सब मतलब कि रोड मैंने बहुत ज़्यादा बनाया है जी, हम आते हैं उस बात पर, हम आते हैं। हाँ। सबसे पहले हम ये दर्शकों को बता दें कि जो कार्यक्रम है 10 से 15 मिनट का होगा, जिसमें हम आपको यहाँ की स्थिति बताएंगे और जो बेसिक जानकारी, पहली मुलाकात चूँकि हमारी है इस पंचायत में, तो जैसे धीरे धीरे हम आगे की तरफ जो बात होगी वो तो खैर बाद में होगी, लेकिन पहले जो बेसिक जानकारी है उस पर हम आपको इनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है मुखिया जी आपके लिए, वो ये है कि यहाँ सड़क कितनी बेहतर है, जिसको 20 वर्षों में पंचायती राज व्यवस्था में भी काम हुआ है और बहुत सारे माध्यमों से सड़क बनती है, तो कितनी बेहतर सड़कें हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ सड़क की स्थिति बहुत अच्छी है। हमने बहुत ज़्यादा रोड ढलवाया है, मतलब विकास का कार्य बहुत किया है। यहाँ रोड की समस्या मतलब बहुत हद तक अच्छा है दूसरी पंचायत से। और मेरे यहाँ मेन समस्या दो चीज़ का है। पहला एक समस्या है कि यहाँ 12 में मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी आए थे और मोर के बारे में बोले थे कि अभयारण्य बनाएंगे, तो आज तक अभयारण्य नहीं बना। दूसरी बात है कि यहाँ मतलब मादा मोर जो है, जिसको लेडीज़ कहा जाता है, उसका संख्या ख़त्म हो गया। 2-3 मर्दानवा मोर बचा है, जिसके लिए डीएफओ भी आए हुए थे कहने के लिए कि हम जमुई से मोर ले आकर यहाँ देंगे, लेकिन आज तक नहीं आए। दूसरी बात है कि नीलगाय की समस्या है। यहाँ के किसान मनी छपरा पंचायत की नीलगाय से बहुत त्रस्त हैं। यहाँ सब फसल उनके द्वारा नुकसान किया जाता है और जो गवर्नमेंट देती है भरपाई इंश्योरेंस में, उससे कुछ लाभ नहीं होता है। तो यही मेन है और विकास का कार्यक्रम मेरे द्वारा तो पूरा किया ही गया है और आगे भी होते रहेगा। रहा वृद्धा पेंशन, सामाजिक पेंशन जो होता है, यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग दिन रात मेहनत कर यहाँ सारे लोग को वृद्धा पेंशन का काम करा ही दिए हैं। सब लोग को पेंशन मिलता ही है। और दूसरी बात है कि राशन कार्ड सभी लोग को नहीं है। राशन कार्ड में बहुत तरह का समस्या है, जो अप्लाई होता है उसके बाद भी रिजेक्ट हो जाता है। जितने लोग को चाहिए उतने लोग को नहीं हो पाता है। और रही बात कि उतना ही में इंदिरा आवास जितना लोग को आया वो सब लोग को मिल गया और अभी बहुत लोग बाकी हैं जिनको मिलना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट के पास मतलब टारगेट मिलती है हम लोगों की इतना ही देना है, उसी हिसाब से होता है। और आगे भी गवर्नमेंट जिस तरह कहेगी उसको करें। अब तो हम 2-3 महीना चुनाव का है, इसमें ज़्यादा कुछ तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन विकास हमने अपने हर संभव विकास किया है और पंचायत को आगे बढ़ाने का काम किया है दूसरे पंचायत से। जी, दर्शकों को बता दें कि एक ही बार में इन्होंने सारे प्रश्नों का जवाब लगभग दिया है। एक दो बात और है जो जाननी है, मैं उनसे जानकारी लूँगा, लेकिन सबसे पहले जो ये समस्या बताएं हैं, इस गांव की समस्या जो है कि नीलगाय बहुत ही परेशानी के सबब बना हुआ है। अभी वर्तमान परिस्थिति में फसल को नष्ट कर दे रही है नीलगाय, तो इसको लेकर जरूर सरकार को या संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को इस पर कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ किसान बहुत त्रस्त हैं। दूसरी समस्या है, यहाँ पर पहले मोर हुआ करता था, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिस पे कि इस गांव में हुआ करता था पहले। अभी 3 मोर जैसे जानकारी पहले मिली है कि वो यहाँ पर उपलब्ध है अभी, लेकिन मादा मोर यहाँ पर नहीं है, जिससे उसकी आगे संख्या नहीं बढ़ रही है। तो इसको लेकर के भी यहाँ समस्या ग्रामीण झेल रहे हैं और इसकी यहाँ उपलब्धता होनी ज़रूरी है, तब भी जा कर के इसका और विकास हो पाएगा। अभी जो इन्होंने बताई जो बातें, जैसे मैंने इनसे सड़क के बारे में पूछा था तो इन्होंने बताया कि सड़क की स्थिति बेहतर है, लेकिन हम एक बात और जानना चाहते हैं मुखिया जी आपसे कि यहाँ कच्ची सड़क कितनी बची है जिस पर कि पंचायत के अधीन है, जो पंचायत काम कर सकता है? कच्ची सड़क तो समझिए कि अभी सब वार्ड में मिला जुला के बचा ही हुआ है। कोई ऐसा वार्ड होगा जो उसमें पूरा हो गया होगा, लेकिन अभी बाकी है लोग में।
हाँ, बस सड़क अगर खोजा जाए तो हर एक वार्ड में सड़क है, अभी बनाना बाकी ही है। तब वो बेहतर हर एक मतलब कि गवर्नमेंट की नली गली जो योजना थी उससे बेहतर हुआ है हर एक वार्ड में सड़क। मतलब जितने मुख्य सड़क थे उसको तो हमने रोड से जोड़ ही दिया है। तो कच्ची सड़क अभी आपके यहाँ है कितनी बची है? कितनी बची है फीट में तो बताना मुश्किल है, लेकिन अंदाजन मतलब कि कहने का मतलब है कि ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन समझा जाए कि अभी हम समझिए कि 10,000 फीट तो ज़रूर होगा। 10,000 से फाजिल ही होगा, कम मतलब हम एक्यूरेट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन 10,000 से फाजिल है अभी। तो यहाँ पर कच्ची सड़क थोड़ी बची है जिस पर कि काम होना बाकी है। आगे जो सड़क के बाद आवास योजना जो सरकार भी मदद कर रही है गरीब लोगों को आवास बनाने के लिए, उसकी क्या स्थिति है आपके यहाँ? क्या सभी लोगों को मिल गया कि अब बाकी अभी? नहीं, सभी लोग को तो नहीं मिला। इससे पहले साल भर पहले मतलब कि कुछ नाम जुड़ा था, जो इच्छुक हुए जो नाम जुड़ा है, लेकिन उसका अभी मतलब इंडिया गवर्नमेंट पोर्टेबल पर ही नहीं सूची भेजी है। जो कही थी कि 3-4 महीना में भेज देंगे, आज तक नहीं। अब हमको तो लग रहा है कि आज तक नहीं भेजी है। मेरे यहाँ माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम का एक भी नहीं बचा हुआ है, और हरिजन का भी एक भी बचा नहीं हुआ है। वो सूची अभी तक नहीं हुआ, क्या कि इसके चलते न मुसलमान को मिल रहा है न हरिजन को मिल रहा है। नया सूची वो देश पोर्टेबल पर जारी कब करेगी? 6 महीने पहले से जारी कर रही थी, अभी तक जारी नहीं किया है। और रही बात, नीतीश बाबू जब चुनाव था तो बोले थे कि हरिजन जो 2010 के पहले जिसको मिला हुआ है इंदिरा आवास, उसको हम 50,000 रुपया देंगे इलेक्शन के पहले। लेकिन वह इलेक्शन बीत गया, 1 महीना बीते हो गए, लेकिन उसके बारे में भी अभी कोई उसका सूचना नहीं आया है कि हाँ, जिसको बताए थे कि 2010 के पहले वाले को हम 50,000 रुपया 50,000 देंगे, लेकिन उस पर अभी गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। वो गवर्नमेंट जब देगी तब यहाँ के हरिजन और मतलब अति पिछड़ा को देना था, उसको लोग फिर रिपेयरिंग के तौर पर मान के चलिए, या चाहे जिस तरह वो बोले थे, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। अब फिर वो लोग अब सरकार जब अमल करेगी तो हम लोग भी आगे देखेंगे। यही बात है। इंदिरा आवास में भी नाम बहुत है जो भी कितना संख्या आपके अभी नए लिस्ट में, जो नया नियम के आधार पर ग्राम सभा को लिस्ट बना करके देना था, तो कितने लोग बचे हैं आपके? आम सभा के मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे तो 300 के करीब में नया गया हुआ है, तो अभी समझा जाए कि मतलब कि 500 लोग रहिए जाएगा, क्या कि ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। जी, तो अभी जो 2022 तक जितने लोग इसकी पात्रता रखते हैं उन लोगों को क्या मिल पाएगा, आवास बन जाएगा कि हाँ, अभी और बचा रहे? मेरे यहाँ सूची समाप्त हो रहा है, मतलब मेरे कार्यकाल में सूची समाप्त हो रहा है। माइनॉरिटी और हरिजन तो पहले ही समाप्त हो गया है, और सामान वाला में भी वह मेरे कार्यकाल में ख़त्म हो जाएगा। पहले सूची जो था वो ख़त्म हो रहा है। जी, तो ये अभी आवास योजना की यहाँ स्थिति है कि 2022 में जो सूची अभी बन रही है उसको समाप्त हो सकती है, और उससे लोगों को पक्का मकान मिल जाएगा। 16 में जो 16 में सूची आया था वो सूची समाप्त होने के करीब में है। अब 21 में तो अभी ये नहीं कि अब 21 में तो आएगा ही, ये आएगा वो तब आगे चलाया जाएगा, लेकिन पहले वाला सूची मतलब मेरे कार्यकाल में ख़त्म हो रहा है। पहले वाला सूची खत्म हो रहा है, लेकिन नए लोगों को जो ज़रूरत हो रहा है मकान, उसको लेकर आगे योजना आनी बाकी है, और फिर उस हिसाब से आगे काम होगा। मुझे एक बात बताएं, अभी शौचालय निर्माण को लेकर सरकार ने जो योजना चलाई है उसकी क्या स्थिति है आपने? शौचालय में मान लिया जाए कि 70% लोग का शौचालय निर्माण हो गया है। 30% है जो नाम जुड़ने वाला है, नाम जुड़ेगा, उसके पेमेंट लोग का होगा। हम अभी जुड़ा नहीं है। गवर्नमेंट 1 आध महीना 2 महीना से पहले इलेक्शन पड़ गया बीच में, तो नहीं जुड़ पाई, फिर इधर कह रही है जोड़ने के लिए, तो फिर जुड़ेगा तब फिर होगा। शौचालय का मतलब 70% मान लीजिए कि हो गया है लोगों का। जी, तो शौचालय निर्माण 70% हुआ है, अभी 30% बाकी है। एक बात बताएं, शौचालय 70% लोगों ने बनवाया है, तो क्या वो उपयोग कर रहे हैं कि आज भी जिनको शौचालय बनवा दिया है आप लोगों ने वो भी बाहर जा रहे हैं? नहीं, उपयोग तो लोग कर ही रहा है, उपयोग कर ही रहा है। हाँ, पहले से लोग में काफ़ी जागरूकता है। जागरूकता में लोग को पहले से मतलब पहले वाला बात नहीं है, जागरूक होगा। आज लोग शौचालय का उपयोग लोग कर रहा है, जितने लोग बन गया है। अब थोड़ा बड़ा तो नहीं देखा जाता है, मतलब परसेंटेज लोग मतलब शौचालय का उपयोग कर रहा है। जी, तो शौचालय का उपयोग लोग कर रहे हैं। एक बात बताएं, जिन लोगों के पास मकान मतलब ज़मीन नहीं है उनके लिए सार्वजनिक शौचालय भी बनना है, तो उसके लिए भी पंचायत में बना है सार्वजनिक शौचालय या नहीं बना है? शौचालय एक तो बन रहा है रामनाथ बैठा के दरवाजे पर, वो था सार्वजनिक शौचालय। सब कास्ट के लिए नहीं था, वह केवल वो हरिजन के लिए था। तो उसके लिए एक मनी छपरा गाँव में, मनी छपरा ग्राम के पंचायत के मनी छपरा ग्राम में रामनाथ बैठा के दरवाजे पर बनाया जा रहा है शौचालय।
तो इस योजना को लेकर आपकी स्थिति संतोषजनक है आपके पंचायत में, क्या कहना चाहेंगे? शौचालय, हाँ शौचालय के मतलब कि 70-30% लोग को तो नहीं है। रही बात कि हाँ सामुदायिक शौचालय जो है वो बन रहा है, आगे भी है, अभी समय 2-3 महीना है, उसमें भी देखेंगे। जो बनना होगा 1-2 जगह और भी जगह चयन है, वो बनना होगा तो मतलब आगे अगर गवर्नमेंट उसके लिए राशि दे देगी तो फिर बन ही जाएगा। तो शौचालय निर्माण यहाँ हुआ है, लोग उपयोग भी कर रहे हैं, और जो सामुदायिक शौचालय बनना है उसको लेकर के भी प्रक्रिया चल रही है, तो यहाँ पर संतोषजनक स्थिति है। एक बात बताएं, अभी शौचालय के बाद राशन की जो ज़रूरत को लेकर सरकार राशन कार्ड उपलब्ध कराती है, उसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत में? क्या सभी लोग जो लाभों की पात्रता रखते हैं उन लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध हो गया है? नहीं, सभी लोग को तो नहीं है, सभी लोग को नहीं है। लोग अप्लाई ब्लॉक में किए थे, उसमें भी लोग मतलब वो अफसर लोग का है, हम लोगों को तो पंचायत प्रतिनिधि का उसमें बनवाना है नहीं, तो वहाँ भी लोग कैंसिल किया है। लेकिन ऐसे भी बहुत पंचायत में हैं जो अभी भी मतलब राशन कार्ड नहीं है लोग के पास। कितने ऐसी संख्या होगी जहाँ राशन कार्ड नहीं? 70% लोग का समझिए कि राशन कार्ड है, 30% का अभी भी नहीं, जो लाभों की पात्रता रखते हैं। जिसमें हम लोगों का जनप्रतिनिधि का बनवाने का कोई अधिकार नहीं, बनाने का कोई अधिकार भी नहीं मैं है। सामाजिक स्तर पर यह जानकारी लेना चाहता हूँ आपके समाज की क्या स्थिति है कि अभी यहाँ पर जो 30% लोग जो लाभों की पात्रता रखते हैं, तो संख्या तो बड़ी हो गई जिसको राशन कार्ड नहीं है, तो क्या दिक्कत है इसको लेकर के राशन कार्ड नहीं हो रहा है? कहने का मतलब है कि यह संख्या जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है, इसलिए कि कहने का मतलब पहले वो बाप में था, बाप से भी अलग हो जाता है तो फिर कहता है कि हमको राशन कार्ड चाहिए, तो वो अलग चाहता है कि नहीं मुझे भी राशन कार्ड अलग हो। तो इसकी समस्या एक दिन का नहीं है सर, ये बराबर ही चलते रहेगा जब तक मतलब कि लोग रहेंगे, तब तक राशन कार्ड जब तक बनते रहेगा तब तक बनते रहेगा। वो पहले एक परिवार में थे, हाँ वो चलते रहेगा, बाप बेटा से अलग होता है तो कहता है कि नहीं मेरा भी अलग राशन कार्ड हो। तो अभी वर्तमान परिस्थिति में स्थिति कैसी है? 70% लोग का है, 30% नहीं है। ठीक है, तो ये स्थिति है यहाँ पर। राशन कार्ड चूंकि बनते रहेगा, आगे भी लोग परिवार से अलग होंगे, परिवार की संख्या में लोगों की संख्या बढ़ेगी तो राशन कार्ड बनेगा, लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ पर है जो कि 30% लोगों को अभी भी राशन कार्ड नहीं है। तो आप दर्शकों के माध्यम से जरूर हम अपील करना चाहेंगे कि आप जितने भी अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि इस योजना को समाज तक पहुँचाने के लिए उत्तरदायित्व रखते हैं, सभी लोग राशन कार्ड को बनवाने को लेकर अभी काम करें। इस पंचायत जो मनी छपरा है उसको लेकर आखिरी में हम ये जानना चाहेंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन ऐसे आपने पहले बताया है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में क्या स्थिति है? क्या सभी लोगों को जोड़ दिया गया है या उसमें भी लोग बचे हैं आपके यहाँ? नहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जितने भी पहले वृद्धा लोग थे उनको तो मिल ही रहा था। मुख्यमंत्री पेंशन आया जो 60 बरस जिसके आधार में था उसको मिल रहा था, उसमें भी मतलब कि 95% लोग जुड़ गए हैं। पेंशन का स्थिति अच्छा है, जितने भी पात्र लोग जुड़ते हैं वो जब भी 60 पुर जाता है तो वो हम लोग कोशिश करके जुड़वा ही देते हैं, चाहे उनको लिख के दे देते हैं कि हाँ जाइए आप ब्लॉक में वहाँ सुरक्षा पेंशन काउंटर पर आप जाके वहाँ से लोग को पास हो जाता है। पेंशन वाला स्थिति में बहुत बेटर है, लोग बचा नहीं है जो कोई कहे कि हम बचा हुए हैं। चलिए, तो ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की स्थिति बेहतर। एक आखिरी में हम सवाल पूछना चाहेंगे, सामाजिक स्तर पर 7 निश्चय जो योजना है जिसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, पानी की व्यवस्था की जा रही है और सड़क पे जो भी गली गली की सड़कें बन रही है, उसकी क्या स्थिति है आपके यहाँ? गली नाली में भी स्थिति बढ़िया है और बहुत वार्ड में काम हुआ है, जितना पैसा था उसका सब में उपयोग हुआ है। नल जल में रही सब वार्ड में चल ही रहा है, एक आध वार्ड में काम अभी लगा हुआ है, 2 वार्ड में 3 वार्ड में, जो तुरंत पूरा हो जाएगा 1 आध महीने के अंदर में। आखिरी में हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे, आपके पंचायत की जो समस्या 3 बताई आपने, नील गाय को लेकर और मोर को लेकर, तो इस सब की समस्या के बाद भी और कोई ऐसी बात है जिसको लेकर आप चाहते हैं कि बेटर इस पर काम हो और जिससे कि और विकास हो? क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो। पंचायत सरकार भवन के लिए ज़मीन का उपलब्धता है, वो मतलब वही अभी मतलब लेकिन हो नहीं पाया है। हम लोग आम सभा से पास कर दे दिए थे, लेकिन गवर्नमेंट का भी नियम है कि मतलब 1 साल में 3 गो पास करती है प्रखंड में, तो इसके चलते हम लोगों का नहीं हो पाया। जैसे अधिकारी बताते हैं वही अब पंचायत सरकार भवन बन जाए, बस दूसरा कुछ नहीं। पंचायत सरकार भवन के लिए ज़मीन है हमारे पंचायत में।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे इतने समय तक जुड़े रहे, इस वीडियो को आप देखते रहे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने आखिरी बात जो बताई कि पंचायत सरकार भवन बनना है, तो इसके लिए भी हम कहेंगे कि ज़रूर इस पंचायत में पंचायत सरकार भवन बने, कि वहाँ पर सभी कर्मी जब आके वहाँ बैठेंगे तो पंचायत का बेहतर विकास होगा। ऐसे हम आप दर्शकों से ज़रूर अपील करना चाहेंगे कि आप चूँकि इस क्षेत्र से जुड़े हैं, इस पंचायत से भी जुड़े हैं, अपना भी कमेंट करें कि और जो इन्होंने बात बताई उसके अलावा भी कोई और जानकारी हो जो आप देना चाहते हो या आप उसको प्राप्त करना चाहते हो, तो प्रश्न पूछे। जी बताएं क्या। एक हमारे यहाँ मतलब कि पंचायत के लोग की सुविधा के लिए स्वास्थ्य केंद्र का, उप स्वास्थ्य केंद्र का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर हो जाए, गवर्नमेंट अगर कर दे तो अच्छा बात है। इसके लिए मैं कहूँगा कि सरकार अपने तरफ से स्वास्थ्य केंद्र बनवाने के लिए मतलब ध्यान दे तो सबसे बेहतर है। तो ये जो पंचायत सरकार भवन के साथ साथ एक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बनना चाहिए, क्योंकि हर पंचायत में, लगभग पंचायतों में बन भी गया है, और इस पंचायत में जब बनेगा तो अभी समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं, यहाँ बाहर जाकर इलाज कराना पड़ रहा है, तो यहाँ उनको इलाज मिलेगा, तो ये भी ज़रूरी की बात है। तो अब दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी जानकारी लेकर हम लोग आते रहेंगे। आखिरी में अभी कोरोना की वैश्विक महामारी, साथ ही साथ अभी बाढ़ और बहुत ज़्यादा बारिश की भी समस्या हुई है अपने क्षेत्र में, तो इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग उससे कैसे बचाव कर सकेंगे, खासकर कोरोना से? कोविड से तो पूरा देश ही मतलब बहुत तबाह हुआ है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। हाँ, मैं यही कहूँगा कि मास्क लगा कर और डिस्टेंस दूरी बना के अपने स्वास्थ्य को बचाए रखे, यही सबसे बड़ी धन है आपका। बाकी धन तो आता जाता रहेगा, स्वास्थ्य बचा रहेगा तो आप हैं, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं। तो सभी लोग स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, इसी आशा के साथ आगे भी ऐसी खबर को हम लोग लेकर आते रहेंगे। ये गांव, जो ये पंचायत है, ये अभी मनी छपरा पंचायत है, कल्याणपुर प्रखंड के अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिला है, और हम लोग यहाँ पर आकर यहाँ की स्थिति को देख रहे हैं, और आगे भी एक कड़ी जुड़ी है, और आगे भी हम लोग ऐसी जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे इस पंचायत के माध्यम से, इस पंचायत के लोगों के माध्यम से, यहाँ की व्यवस्था के माध्यम से। तो आपको ऐसी खबर मिलती रहेगी। हम आपसे ये भी आग्रह करेंगे कि यदि आप इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं, चौपाल समाचार से जुड़ जाएँ। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, यदि आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ने के लिए अगर आपको जुड़ना है तो नंबर डिस्प्ले कर रहा होगा, आप इस नंबर पर ज़रूर अपना मैसेज लिखें, अपना नाम, अपने पंचायत का नाम, अपने प्रखंड का नाम और साथ में जिला का नाम लिखकर आप मुझे भेजें। हम संबंधित ग्रुप जो हम लोगों का चल रहा है चौपाल समाचार का, उससे आपको जोड़ने का हम प्रयास करेंगे, और इससे हम लोगों की कड़ी जब बनेगी तो पंचायत समाज का विकास होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे इसी आशा के साथ। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।